वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 20 रीजनिंग क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 है। इसमें मैंने आपको 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस बताए हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, इन पे बेस्ड जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नीट और जेई एग्ज़ाम में भी खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। तो ये जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो पोलर होने के बावजूद वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? तो देखिए, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। वो ये है कि एल्किल हैलाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। एल्किल हैलाइड्स पोलर होते हैं। ये देखिए, तो RX और RX के बीच कौन सा इंटरेक्शन है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होता ही है। तो ये देखिए, एल्किल हैलाइड्स जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्किल हैलाइड्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, तो इस वजह से इनका इंटरेक्शन वाटर के साथ पुअर होगा। और जबकि वाटर में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से जो नए बॉन्ड बनने जा रहे हैं वो वीकर होंगे और ये प्रोसेस नहीं होगी डिजॉल्व होने की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा आंसर लिखा हुआ है, एकदम परफेक्ट आंसर। और इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एल्किल हैलाइड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, जबकि वाटर वाटर पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए रहते हैं। इस वजह से नए इंटरेक्शन पुराने इंटरेक्शन से वीकर होते हैं, इसलिए डिज़ोल्व नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछ सकता है। बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो हेलो एरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वाई? तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि हेलो एरिन्स का जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो क्या होता है, रिजोनेंस की वजह से जो क्लोरीन एटम है आपका वो एक प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप होने की वजह से जो रिजोनेंस होगा उसमें क्लोरीन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और इस वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, हाई एंथैल्पी लगेगी। तो यही रीज़न है कि हेलो एरिन्स में जो CX बॉन्ड है आपका, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगता है रिजोनेंस की वजह से, और इसलिए ईजिली रिप्लेस नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल से। एक और रीज़न है इसका कि कार्बन ऑफ द CX बॉन्ड इन हेलो एरिन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये अपने बॉन्ड को बहुत मजबूती से रखता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। जहाँ एल्किल हैलाइड में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वहीं एराइल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो ये जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन। क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांगली हेल्ड है टुवर्ड्स कार्बन, इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं, जबकि ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा भी एक दो और रीज़न है कि हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। उसका एक रीज़न तो आप ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है अटैक करने, तो वो जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग देखें आपकी इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। इस वजह से यहाँ पे देखिए आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ये सब पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और ऑलरेडी भी क्लोरोबेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिपल होने लगेगा, और हेलो एरिन्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक टफ रिएक्शन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हेलो एल्केन्स ईजिली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हेलो एल्केन्स में कौन सा इंट्रैक्शन होता है, अभी आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होते हैं, पर बाकी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है जैसा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्योंकि जो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ के हैं, इस वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट, वाई डू हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वेयर एज हेलो एरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें पूछा है आपका कि हेलो एल्केन है जो, वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन शो करते हैं, बट हेलो एरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन आसानी से शो करते हैं। तो देखते हैं, हेलो एल्केन में हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देता है। जबकि हेलो एरीन में आपने क्या देखा, हेलो एरीन में जो बेंजीन रिंग होती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये हेलो एरीन है, बेंजीन रिंग पे आर्थो पे और पैरा पे क्या है, निगेटिव चार्जेस हैं। अब निगेटिव चार्जेस है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। इस वजह से हेलो एरीन्स आर गुड सबस्ट्रेट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जो उनके लिए काफ़ी टफ रिएक्शन है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो क्लियर हो गया आपका ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, वाई एल्किल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी पूछा जाता है। एल्किल हैलाइड्स में आप देखिए हेलोजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा खासा होता है, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे समझिए निगेटिव चार्ज है एक तरह से और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। जबकि एल्केन्स, एल्केन्स यानी कि आपका जैसे CH4 एक मीथेन सिंपलेस्ट एल्केन, इसमें इस तरह का कोई फोर्स नहीं है। तो एल्केन्स में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना होने की वजह से उनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन्स बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ KI। तो अल्कोहल्स की रिएक्शन आप जब करा के आयोडोअल्केन्स बनाना चाहेंगे KI से, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो काफ़ी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये I- KI का जो आयोडाइड आयन है उसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, और वो RI बना ही नहीं पाता है। आयोडोअल्केन बनाने से पहले ही उसको आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो देखिए डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये पैरा आइसोमर है। पैरा आइसोमर्स का स्ट्रक्चर देखिए सिमेट्रिकल है। तो पैरा आइसोमर्स अपने क्रिस्टल में ज़्यादा आसानी से फिट होते हैं। जो डाइक्लोरोबेंजीन के पैरा आइसोमर्स हैं वो सिमेट्रिकल होने की वजह से क्रिस्टल में आसानी से फिट होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। जबकि आर्थो आइसोमर्स में ऐसा
नहीं हो पाता। आर्थो या मेटा में क्या होगा, सिमेट्रिकल नहीं है। मेटा को ही देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए क्रिस्टल में आसानी से फिट नहीं हो पाता और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। 10 क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसमें आपसे एक सब्जेक्टिव और एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर देना मत भूलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आरएक्स की रिएक्शन जब केसीएन से कराते हैं तो आरसीएन बनता है, लेकिन जब एजीसीएन से कराते हैं तो आरएनसी बनता है। क्यों, यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, तो चलिए समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होता क्या है कि केसीएन एक आयनिक कंपाउंड है। केसीएन आयनिक कंपाउंड होने की वजह से पोटेशियम और साइनाइड आयन में तुरंत डिसोसिएट हो जाता है। अब ये साइनाइड आपका आरएक्स के साथ जाके जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, आरसीएन। क्यों आरसीएन बनता है, आरएनसी क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जो आपका केसीएन है आयनिक कंपाउंड होने की वजह से साइनाइड आयन बनाता है और साइनाइड का कार्बन एल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ के आरसीएन एल्किल साइनाइड बनाता है। जबकि एजीसीएन के केस में क्या है, एजीसीएन एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवैलेंट होने की वजह से ये यहाँ से टूटेगा नहीं और ना टूटने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आरएक्स के साथ पहले जुड़ता है, तो यहाँ से बॉन्ड डेवलप होता है और इसलिए क्या बनता है, आरएनसी। ठीक है, उसके बाद जाके सिल्वर अलग होगा। तो इसलिए सिल्वर साइनाइड कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा है, इस वजह से आइसोसाइनाइड बनता है, क्योंकि एन इंटरेक्ट करेगा एल्किल ग्रुप से। ठीक है, एन इंटरेक्ट करेगा। तो आपका आंसर देखिए, ये लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट आंसर, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो देखिए एराइल हैलाइड में क्या होता है, एराइल हैलाइड को कह रहा है फिनॉल से क्यों नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। तो फिनॉल में क्या होता है, देखिए ऑलरेडी ये प्लस आर ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे भी देखिए रिजोनेंस होगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होगा, अगर ये डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उतना स्ट्रांग बॉन्ड ये नहीं है। तो जो ऑलरेडी एक स्ट्रांग बॉन्ड है वो क्यों टूटेगा वीक बॉन्ड बनाने के लिए। तो यही रीज़न है कि फिनॉल से एराइल हैलाइड नहीं बना सकते HCl और जिंक क्लोराइड का यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस ओनली। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को वाटर मॉइस्चर ज़रा भी प्रेजेंट हो तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना सकते, यही पूछा गया है। तो इसका आंसर ये है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं बच्चों, RMgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, ये वाटर को देखते ही उसके हाइड्रोजन को एसिडिक समझ के उससे इंटरेक्ट करता है। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, बस ये इंटरेक्शन हो जाएगा, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके तुरंत क्या बना लेता है, RH एल्केन बना लेता है। इसलिए मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर रहा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल नहीं होगा, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। चलिए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बेंजिलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड
में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, वो है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड इज लेस रिएक्टिव देन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये करेक्ट है। या मेथिल आयोडाइड इज लेस रिएक्टिव देन बेंजिलिक ब्रोमाइड फॉर SN1 मैकेनिज्म, ये करेक्ट है। या आर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा ऊपर। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी ही आएगा 2 दिन के बाद, तो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका इस हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर का सारे रीजनिंग क्वेश्चन तैयार हो जाएं। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।